ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का अध्याय 45। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए, इसके पश्चात दोनों उमा देवी के लिए आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किए और व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उनके सामने प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी के स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। उमा देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ और वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जाकर छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों उमा देवी तथा भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। उत्तम समय आने पर मैना ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उमा सती प्रकट हुई। इसके पश्चात उमा संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी और कन्या के रुदन को देखकर सब प्रफुल्लित हो गए और समय आने पर नामकरण संस्कार हुआ और सबने दान दक्षिणा से वितरित किए और देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार के क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी की प्रेरणा से नारद जी हिमाचल के घर आए। तब हिमाचल ने उनका सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, यह कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित और साधु वेशधारी वाला होगा। और नारद जी की यह बात सुनकर मैना तथा हिमाचल दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु नारद जी के आश्वासन से हिमाचल को कहा, यह लक्षण शुभ है क्योंकि भगवान शंकर ही इसके पति बनेंगे, इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें। और शिव महापुराण से जुड़ी कोई भी बात जानने की इच्छा रखते हो तो मुझे कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।